एक जंगल के करीब दरिया बहता था। दरिया में एक छोटा सा मासूम सा कछुआ भी रहता था। छोटे कछुए के माँ बाप कहीं बिछड़ गए थे, इसीलिए वो अकेला रह गया था। उसका अपने अम्मा अब्बा के बगैर कहीं दिल नहीं लग रहा था। वो बहुत उदास रहने लगा था। जब बेचारे को भूख लगती तो वो बड़ी मुश्किलों से छोटी छोटी मछलियों का शिकार करता और अपना पेट भर लेता। इसी तरह गुजर बसर हो रहा था। वो जब दरिया से निकलकर दरिया के किनारे पर आकर बैठता तो दरिया के पार जो जंगल था उसे बड़ी हसरत से देखता और सोचता कि वो किसी दिन उस जंगल में सैर करने ज़रूर जाएगा। छोटा कछुआ शाम तक धूप में बैठा रहता और सूरज गुरूब होते ही दरिया में चला जाता। बाकी आबी जानवर इसे परेशान करते तो वो बेचारा उनसे डर जाता और फिर किसी पत्थर की ओट में छुप जाता और फिर सुबह तक वहीं छुपा रहता। एक दिन छोटे कछुए ने इरादा किया कि वो आज जंगल में ज़रूर जाएगा और उसने जंगल की तरफ तैरना शुरू किया। कुछ देर में जंगल वाले किनारे पर पहुंच गया। उसने देखा कि हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं और हरियाली भी बहुत है। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो किस तरफ जाए। असल में वो डर रहा था, क्योंकि वो पहले कभी इस जंगल में नहीं आया था। इसे अपने अम्मा अब्बा की बातें याद आ रही थी कि जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं और कई जानवर तो खूंखार भी हैं, जो किसी को भी खा लेते हैं, और वो दरिया में रहने वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ते। कछुए ने कहा, माँ बाप कभी झूठ नहीं बोलते थे। मुझे जंगल में नहीं आना चाहिए था। मुझे लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए। वो वापस जाने के लिए मुड़ने लगा तो रुक गया। कुछ सोचकर कहने लगा, इतनी नज़दीक आकर वापस जाना भी कोई अक्लमंदी नहीं है। बस जल्दी जल्दी जंगल की सैर करके शाम होने से पहले वापस चला जाऊंगा और इसी तरह जंगल को देखने का तजस्सुस भी ख़त्म हो जाएगा। कछुआ दरिया के किनारे लगी झाड़ियों से गुजरता हुआ जंगल की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में वो जंगल में खड़ा था और हैरत से इधर उधर देख रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक भालू पर पड़ी, जो इसकी तरफ ही आ रहा था। कछुआ डर गया कि पता नहीं इसे क्या कहेगा। बेचारा कहीं भाग तो नहीं सकता था, पर उसने कबूतर वाली हरकत की, जैसे कबूतर कोई खतरा देखकर आंखें बंद कर लेता है। इसने जल्दी से अपनी गर्दन खोल के अंदर कर ली और सोचने लगा कि पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा। भालू ने वहां से गुजरते हुए कछुए को देखा तो रुक गया और इसे उलट पलट करके देखने लगा, पर इसे कुछ समझ ना आई कि ये क्या चीज़ है। शायद भालू को कुछ जल्दी थी, वो वहां से चला गया। छोटे कछुए ने डरते डरते गर्दन निकाली तो वहां कोई ना था। उसने सुख का सांस लिया और आगे की तरफ चल पड़ा। वो भी कुछ ही दूर गया था कि इसने एक बड़ा सांप देखा और सांप ने देखते ही कहा, अरे तुम कछुए हो ना, मैंने तुम्हें कई बार दरिया में देखा है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? इसने डरते डरते जवाब दिया, मैं जंगल की सैर करने आया हूँ। मुझे जंगल देखने का बहुत शौक है। ये सुनकर सांप ने कहा, अरे अक्ल के अंधे, अभी तू है ही कितना? किसी भी बड़े जानवर के पाँव के नीचे आ गया तो बेमौत मारा जाएगा, और अगर बच भी गया तो तुम्हें शेर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमारे बादशाह को बिल्कुल पसंद नहीं कि हर कोई मुंह उठाकर जंगल में आ जाए। बेहतर तो यही है तुम यहीं से वापस चले जाओ, अगर जान बचानी है। वैसे आगे तुम्हारी मर्जी है। मेरा काम था तुम्हें खतरे से आगाह करना, अब मैं चलता हूँ। मुझे अपने मुन्ने के लिए चूहा पकड़ना है और इसे रोज़ चूहा बहुत पसंद है ना। सांप वहां से गया। कछुआ डर गया और उसने जंगल से वापस जाने का फैसला कर दिया। वो जल्दी से जाने के लिए मुड़ा तो इसके पाँव में एक कांटा चुभ गया, जिससे इसे चलने में मुश्किल पेश आने लगी। इसे तकलीफ भी हो रही थी। वो सोचने लगा, ऐसे तो वो जंगल से बाहर नहीं जा पाएगा। अगर कोई उसका कांटा निकाल दे तो फिर मुझे कोई मसला नहीं बनेगा। कछुआ मदद के लिए दाएं बाएं देखने लगा। उसकी नज़र अचानक एक दरख्त पर पड़ी। दरख्त के नीचे एक लोमड़ी गहरी नींद सो रही थी। उसने सोचा ये ज़रूर इसकी मदद करेगी। बेचारा बड़ी मुश्किल से लोमड़ी के पास गया और करीब खड़ा होकर ये सोचने लगा कि वो लोमड़ी को उठाए या नहीं, क्योंकि वो घबरा रहा था कि अगर लोमड़ी ने बुरा मान लिया तो फिर ये इसका कांटा कौन निकालेगा। अब इससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसने हिम्मत करके लोमड़ी को आवाज़ दी, लोमड़ी आंटी, लोमड़ी आंटी। लोमड़ी के कानों में आवाज़ पड़ी तो इसने अपनी आंखें खोली और गुस्से से कछुए की तरफ देखा और कहा, क्या कहा? आंटी? मैं तुझे आंटी लगती हूँ क्या? कछुआ लोमड़ी की बात सुनकर घबरा गया और कुछ ना बोल सका। लोमड़ी ने कहा, आंटी होगी तुम्हारी अम्मा। मैं तो अभी पूरे 16 साल की हूँ। देखो मैं अभी भी कितनी स्मार्ट हूँ। वो बहुत तकलीफ़ में था। इसने फ़ौरन लोमड़ी से माज़रत कर ली और कहा, मुझे माफ़ कर दो। लोमड़ी ने कछुए को गौर से देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसने बड़बड़ाते हुए कहा, हर कोई मुझसे यही सवाल कर रहा है।
फिर इसने जवाब दिया, वो ना लोमड़ी आंटी। आंटी कहते ही वो रुक गया। वो ना लोमड़ी भी, मैं गलती से जंगल में आ गया हूँ, अब मुझे वापस जाना है, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लोमड़ी ने हैरत से कहा, क्या मेरी मदद? अगर जंगल में मेरी मदद के बगैर आ सकते हो तो फिर वापस जाने के लिए तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत कैसे पड़ गई? तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो ना। कछुए ने लोमड़ी से कहा, देखो, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, अगर तुम निकाल दो तो मैं इस जंगल से फ़ौरन चला जाऊंगा और सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसानमंद भी रहूंगा। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेहरबानी करके मेरी मदद कर दो। चालाक लोमड़ी के दिमाग में एकदम से आइडिया आया। उसने कहा, बेशक मैं तुम्हारे पाँव से कांटा निकाल दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। वो चौंक गया, इसे तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए इसने बहस करने की बजाय जल्दी से कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरा कांटा निकाल दो, लेकिन अपना काम करवाने के बाद मुकर ना जाना। लोमड़ी ने कछुए से कहा। कछुआ, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, तुम बस मेरा कांटा निकाल दो और मैं नहीं मुकरूंगा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। लोमड़ी ने जल्दी से इसके पाँव से कांटा निकाला और कहा, अब तुम मेरी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो? कछुआ, हाँ, वादा किया था तुम्हारे साथ, अब पूरा भी करूँगा, बताओ क्या करना है मुझे। लोमड़ी दरख्त के साथ टेक लगाते हुए टांग पर टांग रखते हुए कहने लगी, तुम्हें हर रोज़ मेरे लिए बाग से अंगूर लेकर आने होंगे। क्या? हर रोज़? ऐसे तो मैं वापस दरिया में नहीं जा सकूँगा, और अगर मुझे शेर ने देख लिया तो वो मुझे मार डालेगा। ये सुनकर लोमड़ी ने कहा, पहली बात, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते, और दूसरी बात, शेर की फिक्र तुम ना करो, मेरी उसके साथ बड़ी दोस्ती है, मैं इसे बता दूंगी कि मैंने तुम्हें यहाँ रखा है, कभी शेर मिल जाए तो मेरा बता देना, कुछ नहीं कहेगा। चलो अब तुम अपना वादा पूरा करो, अंगूरों का बाग इधर साथ ही है। कछुआ बेचारा लंगड़ाते लंगड़ाते वहाँ से गया और लोमड़ी सर के पीछे दोनों हाथ रखकर फिर सो गई। जैसे तैसे कछुआ अंगूरों के बाग में पहुँच गया और उसने लोमड़ी के लिए अंगूर तोड़े और वापस जंगल में आ गया। उसने लोमड़ी को अंगूर पेश किए तो वो बड़े मज़े से अंगूर खा गई। अब रोज़ कछुआ लोमड़ी के लिए बाग से अंगूर लेकर आता और वो मज़े ले लेकर खाती और फिर सो जाती। इससे तो अब मुफ्त का मुलाजिम जो मिल गया था। बेचारे कछुए का यहाँ दिल नहीं लग रहा था, वो उदास हो गया था। इसे अपने अम्मा अब्बा और दोस्त याद आने लगे। इसे लोमड़ी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि इसने इतनी चालाकी से इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, लेकिन अब वो पछता रहा था कि इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक दिन जब वो लोमड़ी के लिए अंगूर लाया तो इसे खाते ही कहा, दोस्त, आज अंगूर खट्टे हैं। इसे सुनकर बहुत गुस्सा आया कि वो इतनी दूर से और इतनी मुश्किल से अंगूर लेकर आता है और ये इन्हें खट्टे कह रही है। कछुए ने एक अंगूर में कांटा लगाकर कहा, ये वाला अंगूर बहुत मीठा है, खाकर देखो। लोमड़ी ने जल्दी से वो अंगूर पकड़कर मुंह में डाला और जैसे इसके हल के अंदर किया तो कांटा इसके हलक में फंस गया और वह चीखने लगी, हाय हाय, कांटा फंस गया, दोस्त मेरी मदद करो, मेरे गले से कांटा निकाल दो। अब कछुए ने कहा, हाँ हाँ, बेशक मैं तुम्हारा कांटा निकाल दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। लोमड़ी ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस तुम जल्दी से कांटा निकाल दो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। कछुए ने लोमड़ी का कांटा निकाल दिया और कहा, अब तुम अपना वादा पूरा करो, तुम रोज़ मेरे लिए दरिया से मछलियाँ पकड़ कर लाओगी। जब लोमड़ी ने ये सुना तो वहाँ से भाग गई और कभी पीछे मुड़ के ना देखा। कछुआ वहाँ खड़ा हंसने लगा और कहने लगा, मैंने कौन सा लोमड़ी से कोई काम करवाना था, मुझे तो इससे आज़ादी चाहिए थी ताकि मैं वापस दरिया में जा सकूं, वरना मुझ में और इसमें क्या फ़र्क रहता, मैं किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाता। फिर वो मुस्कुराता हुआ दरिया के पास चला गया। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए।